नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ एमएमआर टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे क्या आप इप्सन का L8050 को अपने पीसी लैपटॉप पे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीसी पे किसी भी एक ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए और ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको टाइप करना है support.epson.net। एग्जैक्ट यूआरएल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है 8050। नीचे सजेशंस दिखाई देंगे, अप्रोप्रिएट सजेशन को सिलेक्ट करके एंटर दबा देना है। फिर सेटअप के अंदर जाना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करते जाना है जब तक आपको डाउनलोड ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक कर दो और आपका जो सेटअप फाइल है जो पूरे इंस्टॉलेशन के लिए आपको लगने वाला है वो डाउनलोड हो जाएगा। ऑलराइट, सो डाउनलोड हो चुकी इप्सन वाली सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। सेटअप का विंडो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे ही सेटअप स्क्रीन आ जाएगी, इसमें आपको सबसे पहले लाइसेंस एग्रीमेंट को कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा। एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद यस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको पूछा जाएगा अलाउ करने के लिए। चाहिए तो इन दोनों टिक मार्क को आप ऑन रख सकते हो या फिर इन दोनों को बंद करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको दो चीज़ें कंफर्म करनी है। एक तो आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए और दूसरी चीज़ है जो इंक की बॉटल्स आई है वो सारे के सारे आपने प्रिंटर के टैंक्स में डाल दी है। अगर आपने ये प्रोसीजर नहीं की है तो प्रोसीजर पहले कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे और आई हैव फिनिश्ड फिलिंग इंक इनटू द इंक टैंक्स, इस ऑप्शन को आपको चेक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी कुछ ज़रूरी जो ड्राइवर्स है या फिर बाकी जो लगने वाली चीज़ें हैं ये ऑनलाइन सेटअप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करेगा। उसके लिए आपके पीसी पे इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये डाउनलोड इन होने के बाद आप इस स्टेज पे आ जाएंगे। सेटअप में यहाँ पे आपको कनेक्ट वाया वायरलेस नेटवर्क इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्लीज़ वेट करके आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए ये विंडो चलता रहेगा और इसके बाद आपको वायरलेस लैन एसएसआईडी एंड पासवर्ड, मतलब आपका वाईफाई का जो नाम है और उसका जो पासवर्ड है वो दोनों डालने के लिए बताया जाएगा। ऑलराइट, सो प्रिंटर पे जाके प्रिंटर पे पावर बटन के बगल में जो वाईफाई का बटन है उसको आपको अगले 5 सेकंड तक दबा के रखना है और जैसे ही आप 5 सेकंड तक उस बटन को दबाएंगे उस बटन की चोटी पे दो छोटे छोटे लाइट्स है, दोनों एक लाइट से दूसरे लाइट से पहली लाइट पे ऐसे शफलिंग स्टार्ट हो जाए, ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वाईफाई ऑटो कनेक्ट जो है वो इन प्रोग्रेस है और इस दौरान आपका प्रिंटर का जो पावर बटन है या फिर वाईफाई का बटन है ये ऐसे ब्लिंक करते रहेंगे और तकरीबन 2 या 3 मिनट तक का समय ये पूरा प्रोसेस लेता है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए और ऑटोमेटिकली अगर प्रिंटर आपका रिस्टार्ट होता है, बंद चालू होता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सब होने के बाद आपका जो प्रिंटर है वो अभी पूरा प्रोसीजर ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर देता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन DHCP लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा टेक्निकली साउंड है और आपको मैनुअल स्टैटिक आईपी डालना आता है तो आप उसमें पढ़िए, नहीं तो उसको अवॉइड कीजिए। मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक जो DHCP थ्रू करते हैं वो ऑप्शन लेके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर आप बिगर कोई एरर के पहुँच गए हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए एक लाइक बटन दबा दीजिए और बची हुई पूरी प्रोसीजर हम लोग देखने ही वाले हैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और रिलैक्स बैठे रहिए। पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक आपको मिलने वाली है। वीडियो ऐसे ही पूरा डिटेल में मैं बताने जाने वाला हूँ। अगर आप
वीडियो को पसंद कर रहे हैं और इस तरीके का वीडियो देखना आप रुचि रखते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस स्क्रीन पे आपको सारे चेक मार्क्स को रखना चाहिए क्योंकि इनका जो इप्सन फोटो प्लस है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट वाला है, सपोर्ट यूटिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आगे जाके भी लगने वाली है। कोई भी ऑप्शन इसमें से आप अनचेक करेंगे तो आपका जो पूरा फंक्शनलिटी है उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। बट ये जो मैनुअल से इप्सन फोटो प्लस है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, सपोर्ट यूटिलिटी है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करने वाली है। तो सारे चेक बॉक्स टिक कर लीजिए और इंस्टॉल इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखते ही देखते प्रिंटर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और एक टेस्ट प्रिंट देने के लिए आपको पूछा जाएगा। टेस्ट प्रिंट इस बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और प्रिंटर से एक टेस्ट प्रिंट आपकी बाहर आ जाएगी। इस तरीके से आपका L8050 प्रिंटर को आप किसी भी पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद और हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही खास, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं चैनल पे हमेशा ही लेके आते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी खास और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।